हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों लेसन 10 हैलोजन व्युत्पन्न हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। देखिए, अपनी चर्चा चल रही है कुछ महत्वपूर्ण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से संबंधित, और इसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्किल हैलाइड की क्रिया कैसियन से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, और एल्किल हैलाइड की क्रिया एजीसीएन से कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं और उसी टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ कि भाई ऐसा क्यों होता है, यहाँ एल्किल हैलाइड की क्रिया कैसियन से कराने पर तो एल्किल साइनाइड बना और एजीसीएन से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बना। तो ऐसा ही क्यों हुआ, क्यों साइनाइड और आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ, जबकि आप लोग तो क्रिया तो किससे करा रहे हो, पोटेशियम साइनाइड, यहाँ पर सिल्वर साइनाइड। तो क्रिया तो अपन साइनाइड से करा रहे हैं, परंतु जो उत्पाद बन रहा है वो एक साइनाइड है एक आइसोसाइनाइड है। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण अपन समझते हैं। तो देखो भाई, कारण बहुत सिंपल सा है। कारण कुछ इस प्रकार से है कि ये जो एल्किल हैलाइड है ना, ये एल्किल हैलाइड है। आप लोगों को पता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर ये X माइनस तो यहाँ से निकलेगा और इस R प्लस के ऊपर अटैक होगा। किसके ऊपर अटैक होगा, इस R प्लस के ऊपर क्या होगा, अटैक होगा। अब सुनो ध्यान से, कैसियन जो होता है ना, ये कैसियन एक आयनिक यौगिक है। क्या है ये, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक होने के कारण ये टूटकर K प्लस और Cn माइनस, K प्लस और Cn माइनस ये आयन का निर्माण करता है। अब आयनिक यौगिक होने के कारण Cn माइनस वो K प्लस का निर्माण कर दिया, तो ये Cn माइनस नाभिक स्नेही इसके ऊपर आक्रमण करता है और क्या बन जाता है, RCN यानी साइनाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो कैसियन जो होता है, कैसियन के विघटन से, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है तो Cn माइनस नाभिक स्नेही बनता है। ये नाभिक स्नेही इस R प्लस पर आक्रमण करके क्या बना लेगा, RCN यानी साइनाइड का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। ठीक है भाई, परंतु बात करें अपन AgCN के बारे में, तो देखो भाई AgCN जो होता है ना, इस AgCN की बात करें तो ये है सहसंयोजक यौगिक। ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए ये आयनों में नहीं टूटेगा, आयनों में ये नहीं टूटेगा। परंतु इसके नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर। क्या होते हैं, लोन पेयर। तो इस लोन पेयर के माध्यम से ये किस पर आक्रमण करता है, इस R पर आक्रमण करता है। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही इस RX के ऊपर, जैसे ही इस RX के R के ऊपर ये AgCN का नाइट्रोजन आक्रमण करता है तो होगा क्या भाई, यहाँ पर जो है ना, ये इस Ag जो है ये तो इस X को लेकर यहां से निकल जाएगा, यानी Ag तो X को लेकर निकल जाएगा। और आक्रमण किसने किया था, नाइट्रोजन ने आक्रमण किया था, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन इस R से जुड़ेगा और इस प्रकार से RNC यानी कि आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। तो सिंपल सा कारण आपको ध्यान रखना है कि कैसियन से क्रिया पर साइनाइड बनता है क्योंकि कैसियन एक आयनिक यौगिक है, जबकि AgCN से क्रिया पर आइसोसाइनाइड बनता है क्योंकि AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है, इसीलिए वहां पर आयन का निर्माण, साइनाइड आयन का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है, ऐसा क्यों होता है, कारण मैंने समझा दिया है। अब इसका आंसर अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो तो आंसर अपन नोट करते हैं। इसका क्या है आंसर भाई, तो कैसियन आयनिक प्रकृति का होता है, कैसियन आयनिक प्रकृति का होता है, कैसियन आयनिक प्रकृति का होता है, अतः Cn माइनस, अतः Cn माइनस
अतः Cn माइनस आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त हो जाता है। आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त हो जाता है। आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाता है जिसमें कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही होता है। एक मिनट, इसलिए एल्किल साइनाइड का निर्माण यहां पर होता है। ठीक है ना भाई। तो आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त हो जाता है जो एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह पर आक्रमण करके एल्किल साइनाइड का निर्माण करता है। एल्किल साइनाइड का निर्माण करता है। एल्किल साइनाइड का निर्माण करता है, जबकि AgCN सहसंयोजक प्रकृति का होता है। जबकि AgCN सहसंयोजक प्रकृति का होता है। सहसंयोजक प्रकृति का होता है जिसमें नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से उपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है। नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है। नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है जो एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करके करता है, जो एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है भाई। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर जो अपन से कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें, पूछा गया है एग्जाम में पहले ये भी, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं अगली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और अगली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण। ठीक है भाई। एल्कोहल का निर्माण। अब देखो एल्कोहल का निर्माण होता कैसे है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो एल्किल हैलाइड है इसकी क्रिया कराते हैं अपन जलीय KOH से। किससे?
जलीय KOH से इसकी क्रिया कराते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जलीय KOH भी हो सकता है, जलीय AgOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। इसके अलावा Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH या AgOH या फिर सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O से कराते हैं तो अपन को यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, सुनो ध्यान से, वो सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो, ये जो पोटेशियम है ये इस हैलोजन को लेकर यहाँ पर KX के रूप में निकल जाएगा। अब ये KX के रूप में निकल गया तो बचा कौन, R और OH, तो ये दोनों मिलकर ROH यानी एल्कोहल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है भाई, तो बस इसी चीज को अपन को यहाँ पर लिखना है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH, AgOH, Ag2O, जलीय KOH, AgOH, Ag2O से कराने पर आदि से कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये थी अपनी एल्कोहल के निर्माण की विधि जो अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। उदाहरण के रूप में यदि मैं बताना चाहूँ आप लोगों को तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जगह पर आप लोग ले सकते हैं CH3, CH2, Cl, ये मैंने ले लिया यहाँ पर एथिल क्लोराइड। क्या ले लिया मैंने, एथिल क्लोराइड मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, एथिल क्लोराइड अपन ने यहाँ पर ले लिया है। इसकी क्रिया करा देते हैं वही जलीय KOH से। तो भाई ये लो, जलीय KOH से क्रिया कराई तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से K और Cl जो है वो K, इस प्रकार से K और Cl जो है वो KCl के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। अब बचा कौन, इधर तो बचा एथिल और इधर बचा OH। तो देखो CH3, CH2, OH का निर्माण हो जाता है यानी एथेनॉल का निर्माण हो जाता है। एथिल एल्कोहल बोलो या एथेनॉल, इसको आप लोग बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था अपना एल्कोहल के निर्माण की अभिक्रिया जो भी आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो, तो साथ के साथ आप लोग नोट इसे करते रहें और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं भाई। ठीक है, चलो, तो इस तरह से अपन ने एल्कोहल के निर्माण के बारे में बात कर ली है और एल्कोहल के निर्माण की विधि बहुत सिंपल सी है। एल्किल हैलाइड की क्रिया क्या करो आप लोग, जलीय KOH, जलीय AgOH या Ag2O से करा दो तो आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया जाए, यानी सभी क्रिया के अंदर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया जाए, इस RX की क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाई, इस अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम यदि पूछ लिया जाए, क्रियाशीलता का क्रम यदि पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ये क्रियाशील होगा और सबसे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इस बात से आप लोग क्या समझ रहे हैं, इस बात से आप लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई 3 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है इस अभिक्रिया के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि से संपन्न होगी। बात समझ में आई? हाँ, तो भाई ये SN1 क्रियाविधि से संपन्न होती है।
ठीक है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो ये क्रम भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और सुनो ध्यान से, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता तो इतनी ज़्यादा होती है कि आपको ये जो उत्प्रेरक आप लोग ले रहे थे ना यहाँ पर जलीय KOH AgOH है ना, इसके अलावा Ag2O, तो इस 3 डिग्री वाले की क्रियाशीलता तो इतनी ज़्यादा होती है सभी क्रिया के प्रति कि आप लोग केवल इसे जल के साथ उबाल दो। क्या कर दो, 3 डिग्री वाले को केवल जल के साथ उबाल दो आप लोग, उत्प्रेरक भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, तो भी क्या बना देगा, एल्कोहल का निर्माण वो कर देता है, इतनी ज़्यादा क्रियाशील होता है वो। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। अतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड केवल 3 डिग्री एल्किल हैलाइड केवल जल के साथ उबालने पर भी, केवल जल के साथ उबालने पर भी एल्कोहल, जल के साथ उबालने पर भी एल्कोहल का, उबालने पर भी एल्कोहल का निर्माण कर देता है, एल्कोहल का निर्माण कर देता है। तो इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है भाई ये, है ना, निर्माण कर देता है। और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड दुर्बल क्षार, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड दुर्बल क्षार जैसे Na2CO3 CaCO3, Na2CO3 CaCO3 से भी जल अपघटित होकर एल्कोहल दे देते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि यदि 1 डिग्री वाला है तो 1 डिग्री वाला सबसे कम क्रियाशील है, इसीलिए उसके लिए प्रबल क्षारों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जलीय KOH AgOH Ag2O तब जाकर एल्कोहल बनता है। 2 डिग्री वाला जो होता है वो दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कराने पर भी क्या कर देगा, एल्कोहल दे देगा। और 3 डिग्री वाले के साथ तो कोई सा भी उत्प्रेरक लेने की जरूरत नहीं है, केवल जल के साथ उबाल दो तो भी वो जल अपघटित होकर एल्कोहल का निर्माण कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में। तो अगली आती है एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को आप लोग धीरे धीरे साथ के साथ समझते चलें। ठीक है, हाँ, तो देखो एल्किल नाइट्राइट का निर्माण कौन से नंबर की अभिक्रिया है, ये 4थी नंबर की अभिक्रिया है। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, तो ये 4थे नंबर की अभिक्रिया है भाई। और देखो निर्माण कैसे होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि एल्किल हैलाइड जो होता है ना RX, इसकी क्रिया करा दो किससे, पोटेशियम नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्राइट से। अब सुनो, पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया करा दी तो क्या होगा, यहाँ पर वही आपका जो K और X है ये तो KX के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। अब बचा कौन, R और NO2, तो ये बन गया आपका एल्किल नाइट्राइट। इस प्रकार से यहाँ पर एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। उदाहरण यदि लेना चाहें तो CH3Cl अपन ने ले लिया, इसकी क्रिया करा दी अपन ने पोटेशियम नाइट्राइट से, तो क्या होगा कि जो है K तो Cl के साथ निकल जाएगा KCl के रूप में। ठीक है, और साथ में CH3 जुड़ जाएगा NO2 से, यानी इस प्रकार से मेथिल नाइट्राइट का निर्माण हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया
एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट से कराने पर एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण व एल्किल नाइट्राइट के निर्माण की जो ये अभिक्रिया थी वो अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।